हेलो बेटा। तो आज हम बेटा जी अपनी बातें शुरू करते हैं अबाउट द फर्टिलाइजेशन। हमने लास्ट टॉपिक में बेटा जी बातें आपके साथ में की थी अबाउट द पोलिनेटिंग एजेंट। हमने लाइव क्लास में पढ़ा था बेटा जी एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट, और कल जो हमने इवनिंग में आपके लिए वीडियो जो बनाकर अपलोड किया था उसमें आपने बेटा पढ़ा था बायोटिक एजेंट फॉर द पोलिनेशन। वहां पे एक बात जान चुके थे कि जो भी एजेंट यहाँ पे पोलिनेशन कराएगा उसको फायदा मिलेगा कुछ वहां पे, और फायदे के लिए प्लांट उसे 3 रिवार्ड देगा, 3 शाबाशी देगा। या तो उसे नेक्टर देगा, या उसे एडिबल पोलन ग्रेन देगा, या फिर उसे ओविपोजिशन देगा। फिर कौन एजेंट यूज होगा उसके बिहार पे आपने अलग अलग वर्ड यूज किए थे, तो उनमें कुछ वर्ड्स और भी हैं, तो हम उनकी बातें करते हैं एक बार आपके साथ दोबारा से। यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स और जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है पेपर में एज इट इज आपके टर्म्स पे क्वेश्चन बनता है कि जूफिली किसके द्वारा होती है, एंटोमोफिली किसके द्वारा होती है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स और हैं आपके एनटीएससी में, मुझे नहीं लगता पूछेगा, बट फिर भी चलो सेक ऑफ द नॉलेज के लिए जान लेते उन वर्ड्स को। देखिएगा बेटा जी, कल लेक्चर में मैंने बेटा जी बात की थी आपके साथ में यहाँ पे म्लैकोफिली, तो आपने लिखा था द पोलिनेशन थ्रू द स्नेल। तो वहां पे मैंने आपको कोबरा प्लांट बताया था, तो प्लीज उस आंसर को चेंज करना, वहां पे कोबरा प्लांट ना करके बेटा जो आपका एग्जांपल लिखना क्राइसैंथेमम। कल जो हमने बेटा जी वीडियो आपको अपलोड किया था, जो वीडियो आपने देखा है कल इवनिंग में बेटा जी, वहां पे भी मैंने ये वर्ड यूज किया था आपका म्लैकोफिली, जिसमें पोलिनेशन होता है थ्रू द स्नेल्स, और मैंने वहां पे एग्जांपल आपको बताया था कोबरा प्लांट। तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसको आप करेक्ट करना बेटा जी। वहां पे आपका एग्जांपल आएगा बेटा जी क्राइसैंथेमम। इट इज द प्लांट दैट गेट पोलिनेटेड थ्रू द स्नेल्स के द्वारा पोलिनेट होगा बेटा जी। अब अगला वर्ड लेके आते हैं बेटा जी यहाँ पे मिरमैकोफिली। मिरमैकोफिली इट इज द पोलिनेशन दैट ओकर थ्रू द टर्मिट्स, और मैं कहूंगा अंट, चींटियों के द्वारा बेटा जी ये पोलिनेशन होता है। अगर चींटियां या टर्मिट्स बेटा जी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे विद इन द पोलिनेशन, तो मैं कहूंगा वो कहलाएगा बेटा जी आपका मिरमैकोफिली। स्पेसिफिक वर्ड उसके लिए है। अब आप कुछ सारा एग्जांपल तो मैं कहूंगा बेटा जी प्रोसोपिस, ये कौन सा जीनस है बेटा जी, जिसे आप बेटा जी अपने कहते हो यहाँ पे किक्कर। आई थिंक आपने देखा होगा किक्कर का जो प्लांट उसके ऊपर चींटियां चढ़ी रहती है बेटा जी, चींटियां वहां पे बहुत आपको आसपास दिखाई देगी। एक्चुअली वो उसका बेटा जब पोलिनेशन कर रही है, तो मैंने नाम क्या बोला बेटा जी यहाँ पे किक्कर आप कह सकते हो, आप कह सकते हो प्रोसोपिस इज द जीनस ऑफ द प्लांट दैट गेट पोलिनेटेड थ्रू द टर्मिट्स और द अंट। एक और नाम आपको बताता हूं बेटा जी, मैंगो प्लांट के अंदर में जो पोलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है यहाँ पे मिरमैकोफिली ही कहलाता है। उसके अंदर भी वो भी बेटा जब तक टर्मिट्स और अंट्स के द्वारा ही होता है बेटा जी। अब अगले वर्ड पे आते हैं यहाँ पे ओपियोफिली। अगर पोलिनेशन के अंदर बेटा जी स्नेक अगर इन्वॉल्व हो, स्नेक अगर इन्वॉल्व हो पोलिनेशन में, तो ऐसा पोलिनेशन क्या कहलाता है बेटा जब यहाँ पे ओपियोफिली। और यहाँ पे हमने प्लांट का नाम बेटा जी यहाँ पे उसके एजेंट के नाम पे लिखा, और हमने यहाँ बेटा प्लांट का नाम बोलते हैं कोबरा प्लांट। याद रखना बेटा जी कोबरा प्लांट इज द प्लांट दैट गेट पोलिनेटेड थ्रू दी स्नेक, जो स्नेक के थ्रू उसमें क्या होता है बेटा जी पोलिनेशन होता है। उसके लिए वर्ड क्या आता है बच्चा आपका यहाँ पे ओपियोफिली। अब अगला वर्ड क्या आता है बेटा जी एंथोफिली, पोलिनेशन थ्रू दी हैंड। और ह्यूमन अपने हाथ से यहां से पोलन ग्रेन लिया और किसी स्टिग्मा पे ले जाके डाल दे, वो अपने हाथों से ऐसा काम करता है, तो ऐसा पोलिनेशन जो होता है वो कहलाता है बेटा जी आपके यहाँ पे एंथोफिली, मतलब पोलिनेशन थ्रू दी हैंड्स। एक ह्यूमन बीइंग ने अपने हैंड से बेटा जी क्या क्या वहां पे पोलिनेशन किया, ऐसा पोलिनेशन क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे आपका एंथोफिली। आपको सर ऐसा कहां होता है, तो मैं बातें करूंगा बेटा जी आपके साथ में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जहां हम बातें करेंगे ह्यूमन वहां पे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, और वहां जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का वो ह्यूमन बीइंग करेगा। वो बातें जब बताएंगे आपको, जब उसकी बातें होंगी बेटा जी, कैसे बातें होंगी यहाँ पे। ये कुछ वर्ड्स आप लिख सकते हो बेटा जी यहाँ पे, जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज है कि अगर पेपर में आ जाए तो आप उसे टैकल कर सको अच्छे से। चलिए ये तो कल का टॉपिक था जो हमने अभी पूरा कर दिया बेटा जी। अब आज हमें क्या पढ़ना है बेटा जी, आज हम पढ़ने वाले फर्टिलाइजेशन विद इन द प्लांट। तो सबसे पहला वर्ड आता है बेटा जी, उसका मैं आज बड़ा डिटेल में है, मे बी थोड़ा सा बेटा जी वीडियो की लेंथ आज बड़ी हो सकती है, आज थोड़ी सी वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है,
तो आपको पूरा देखना है उसे अच्छे से और समझना है, डाउट हो तो पूछना है बेटा जी यहाँ पे। बट ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसे मैं टुकड़ों में नहीं कर सकता, इसे मैं बीच में नहीं रोक सकता, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा आपके लिए हो सकता है बेटा जी। चलिएगा समझिएगा। अब आपने कहा सर ये इस तरह से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और आपने पढ़ा था सर ये एंथर और ये बेटा जी आपका यहाँ पे फिलामेंट है। आपने कहा सर यहाँ पे बन के तैयार हो गए पोलन ग्रेन। पूरा आपने स्टडी किया कि हाउ द पोलन ग्रेन गेट फॉर्म, ठीक बात है। आपने पोलन ग्रेन का डायग्राम जान लिया था कि सर ये इंटाइन है और इंटाइन के बाहर ऐसे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है और आपने कहा था सर इसी के अंदर इस तरह से दो मेल गैमीट है, या कह सकते हो सर मेल गैमीट है। ये बड़ी सेल है जिसका बेटा न्यूक्लियस है ये उसका यहाँ पे, तो आप कह सकते हो बड़ी जो सेल है वो है बेटा जी वेजिटेटिव सेल। ये बाहर उसकी जो बाउंड्री है बेटा जी उसका नाम था एक्साइन, और ये अंदर वाली जो है बेटा जी ये है आपकी यहाँ पे इंटाइन। ये सब बात आपने जाना था। आपने कहा था ये जो स्पेस है जहां पे एक्साइन एब्सेंट है बेटा जी, इस स्पेस का नाम था बेटा जी जर्म पोर। ये सब बातें आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, कुछ भी नया नहीं है बेटा जी, आप इन चीजों को दोबारा से रिकॉल करना है। अब आपने कहा सर इस तरह से ये फीमेल का स्ट्रक्चर था, दैट इज पिस्टिल का स्ट्रक्चर था। और सर इस पिस्टिल के स्ट्रक्चर में हमने ये कहा था कि बेटा जी यहाँ पे आपका ओव्यूल है ओवरी के अंदर, ये आपने कहा था बेटा जी स्टाइल है, और ये वाला पार्ट जो है बेटा जी वो स्टिग्मा। इसमें ओव्यूल कैसे बनता है वो बातें आप लोग जानते हो, आपको समझा दिया। अब पॉइंट आपने पढ़ा ये पोलन ग्रेन का ऐसे ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर जो होता है उस प्रोसेस को आपने पढ़ा बेटा जी विद इन द पोलिनेशन। और आपने यहाँ पे पढ़ा द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ये फिर आपने दो प्रकार का पढ़ा है, या तो ये काम विद इन द फ्लावर होगा तो वो कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन, और विद इन द टू डिफरेंट फ्लावर्स होगा तो कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन। फिर आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है कि ये यहां से यहां अगर ट्रांसफर होने वाला डिफरेंट द फ्लावर्स होने वाला है तो कोई ना कोई तो वहां पे एजेंट होगा जो इन्वॉल्व होने वाला है। तो आपने कहा या तो वो एजेंट बेटा लिविंग होगा या फिर वहां पे नॉन लिविंग होगा। आपने कहा या तो वो एयर हो सकता है, या फिर वो वाटर हो सकता है, या फिर इंसेक्ट हो सकते हैं, या फिर बेटा जी यहाँ पे स्नेक हो सकता है, या स्नेल्स हो सकते हैं बेटा जी, या आपने कहा अर्ट्स हो सकते हैं, या टर्मिट्स हो सकते हैं। आपने ये अलग अलग बातें की है बेटा जी यहाँ पे, ये सब बातें आप खत्म कर चुके हो। आपने बैट की बातें की और तो फिल्म में आपने सिर्फ ट्रोफिली में बेटा जी बैट की बातें की है, तो कुछ भी एजेंट है जो यहाँ ट्रांसफर कर रहा है। अब पॉइंट आता है जब यहाँ पोलन ग्रेन आके गिरा तो अब क्या इवेंट होंगे, मैं उन इवेंट की बात यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। कैसे ये मेल गैमेट जो इसमें इंक्लोज हो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे वो पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। तो मैं डायग्राम की शुरुआत करता हूँ बेटा जी, सपोज कीजिएगा ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं बेटा जी आपके लिए ताकि समझ में आ जाए। ये हमारे बेटा जी यहाँ पे इंटाइन हमने बना दी, और इस इंटाइन के बाहर बेटा जी ये हमारे यहाँ पे एक्साइन। आपने कह दिया ये सर उसका अपना खुद का न्यूक्लियस है, और इसमें ये दो मेल गैमीट है। ये बातें आपके यहाँ जो डायग्राम उस डायग्राम को वहां बना रहा हूं बेटा। ये पोलिनेशन होके ये वहां पहुंच गया बेटा, ये हमारे काम का नहीं, काम का वहां से शुरुआत होता है। तो पहला स्टेप आता है कि पोलन पिस्टल इन फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप क्या है। मैं एक स्टेप बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे आपका जो आपको समझना है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन।
बड़ा जबरदस्त टॉपिक है बेटा, इसको जरा समझना। क्या है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? तो मैं कहूंगा बेटा जी, जैसे ही पोलन ग्रेन बेटा स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, तो उसकी लैंड करने के बाद और एक पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाए, उस तक की जो कलेक्टिवली इवेंट है बेटा जी, वो कहलाएंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। दोबारा मेरे वर्ड को सुनना बेटा जी, इट इज द कलेक्टिव इंटरेक्शन, या मैं कहूं कलेक्टिव series of the steps that take place after landing of the pollen grain on the stigma to the entry of the male gamete or fusion of the male gamete with the female gamete। जब तक कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज ना हो जाए, जब तक के बेटा जी जो भी स्टेप्स होंगे, तो मैं कहूंगा सब के सब क्या है बेटा जी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो वर्ड लिखता हूं बेटा जी, collection of different steps that occur लिखो after landing of pollen grain on stigma to entry of pollen tube within ovule। जब सुनिएगा दोबारा से, समझो बेटा जी, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, समझो। यहाँ पे सिर्फ जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर गया, तो उसकी लैंड करने के बाद से लेके और जब तक कि पोलन ट्यूब के थ्रू ये दोनों मेल गैमेट बेटा जी एंटर ना कर जाए फीमेल के ओव्यूल में, तब तक का जो भी यहाँ पे सीरीज ऑफ द, या मैं कहूंगा स्टेप्स जो भी यहाँ पे होंगे, उन सब स्टेप्स के लिए मैं कलेक्टिवली बेटा जी एक वर्ड यूज करूंगा। वो वर्ड क्या होगा? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। आप कहोगे सर इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो मैं कहूंगा सबसे पहला स्टेप बेटा जी क्या होगा? अब मैं इसका स्टेप की बात करूंगा, इसमें पहला स्टेप क्या होगा? मैं कहूंगा सबसे पहला स्टेप होगा बेटा जी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन। सबसे पहला स्टेप, इस वर्ड का क्या मतलब? या मैं एक वर्ड और अच्छा से यूज करता हूं, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। वर्ड को समझ के देखो यहां, या सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी कह सकते हो, इनको हटा सकते हो यहां से। वर्ड को समझने, वर्ड्स का मतलब क्या है भाई? सोचो अगर हवा के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, और हवा के थ्रू जब पोलिनेशन होता है तो सब वो तो नॉन डायरेक्टेड होता है। ये भी तो एक संभावना है कि भाई मैंगो का पोलन ग्रेन जाके किसी दूसरे प्लांट पे गिर जाए अगर एयर के थ्रू पोलिनेशन करता है तो। अब सोचो कोई भी पोलिनेशन यहाँ पे हो रहा है रैंडमली, अगर कोई पोलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीसीज के ऊपर लैंड कर गया तो क्या वहां फर्टिलाइजेशन होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं होगा। अब पॉइंट आता है, कौन पहचानेगा कि ये पोलन ग्रेन खुद की स्पीसीज का है या नहीं है? तो मैं कहूंगा वो एक रिकॉग्नाइजेशन का काम तो कहीं ना कहीं होगा ना। वो किन के बीच में होगा? जैसे ये पोलन ग्रेन बेटा जी स्टिग्मा पे लैंड करेगा, अब ये स्टिग्मा का काम है इस पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करना, वेदर दिस पोलन इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। एंड इफ दिस पोलन इज ऑफ राइट टाइप देन अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। और अगर ये पोलन ग्रेन राइट टाइप का नहीं है तो उसे वो अलाउ ही नहीं करेगा कि वो पोलन ट्यूब बनाए। वर्ड को सुनना गंभीरता से बेटा जी। सबसे पहला काम है रिकॉग्नाइज करना कि जो पोलन ग्रेन आया वो राइट टाइप का है या नहीं है, क्या वो सेक्सुअली इस लायक है कि वो उस प्लांट के साथ फर्टिलाइज कर सके, उस ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज कर सके। क्या ये पोलन ग्रेन इस लायक है? क्या वो सेक्सुअली कंपेटिबल है? क्या वो सेक्सुअली
इस लायक है, क्या वो इक्विवेलेंट है कि वो उससे फ्यूज कर सके? ये कोई तो होगा जो चेक करेगा। वो चेकिंग करने का जो प्रोसेस है ना मेरे भाई, वही तो क्या है बेटा जी यहाँ पे यहां होने वाला है। कैसे? तो अब जरा आप इन बातों को पुरानी चीजों के साथ जोड़िएगा। आपको मैंने फंक्शन पढ़ाया था बेटा जी टेप्टम का, तब एक लाइन बोली थी कि जो एग्जाइन है उसके पास स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि रिलीज किए गए थे बेटा जी टेप्टम के द्वारा, और उन ग्लाइकोप्रोटीन्स के रिसेप्टर बैठे होते हैं स्टिग्मा में। तो ये स्टिग्मा इन रिसेप्टर्स को पहचानेगा, और अगर ये रिसेप्टर और स्टिग्मा आपस में मैच हो गए तभी बेटा जी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि ये पोलन ग्रेन बेटा जी यहाँ पे ग्रो करके पोलन ट्यूब बनाए। कैसे बनाए को बताऊंगा बेटा जी यहाँ पे बातें, बट याद रखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो मैं आपसे पूछूं पहला क्या होगा, तो सुनिएगा पहले बेटा जी, पहले स्टेप में तो मैं कहूंगा बेटा जी स्टिग्मा recognize the specific molecule present on enzyme, वो उनको रिकॉग्नाइज करेगा। अगला पॉइंट बेटा जी, इट्स ए डायनेमिक प्रोसेस, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बेटा जी यहाँ पे, ऐसी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है कि भैया रेस्ट पे है, नहीं, लगातार वहां पे चीजें बेटा जी आपस में डायलॉग एक्सचेंज हो रहा है। इस मॉलिक्यूल को पहचाना, उसने देखा कि यस वो मेरे टाइप का है नहीं है, अगर है तो उसके बाद वो अगला स्टेप लेगा। ऐसा नहीं कि बस पहचान के बैठेगा। इट्स ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट्स ए डायनामिक प्रोसेस, इट्स ए डायनामिक प्रोसेस। अब सोचिएगा, इफ pollen grain is of a right type, then stigma allow pollen tube formation, and if it is of wrong type, then stigma do not allow pollen tube formation। लिख दिया, आपके लिए नोट्स मेकिंग भी आसान होगी इसकी वजह से। देखो मेरे भाई, यहाँ पे जैसे एक्साइन आके बैठा, अब उस एक्साइन के पास बैठे बेटा स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनको रिकॉग्नाइज करेगा बेटा जी रिसेप्टर ऑफ द स्टिग्मा। अगर उनकी मैचिंग होती है, वो उससे बाइंड करता है, तो स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगा कि यस दिस पोलन इज ऑफ द राइट टाइप, और वो अलाउ कराएगा कि पोलन ट्यूब बनाई जाए यहाँ पे। और अगर वो मैचिंग नहीं होती है तो भैया जी ये स्टिग्मा अलाउ ही नहीं करेगा कि पोलन ट्यूब यहाँ पे ग्रो करे। और अगर पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगी तो भाई यहां तक मेल गैमीट कैसे पहुंचेंगे? ये पहला स्टेप है, इस स्टेप को बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन है। यही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का एक मेन स्टेप है बेटा जी, जिसके दौरान एक पोलन ग्रेन को पिस्टल रिकॉग्नाइज करेगा whether it is of the right type or wrong type। The main step during the breeding और during the sexual जो भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन, उसका मेन स्टेप है बेटा जी यहाँ पे पोलन इंटरेक्शन में कि उसे रिकॉग्नाइज करना कि वो सही टाइप का नहीं है, क्योंकि स्पीशीज की इंटीग्रिटी तो मेंटेन की जाएगी ना बेटा। सोचो अगर ये ना हो तो भाई कोई किसी से फर्टिलाइज कर जाएगा। सोचो आम के पेड़ से कोई भी आके ग्रेप्स का या कोई भी प्लांट का आके बेटा फर्टिलाइज कर जाएगा। सरसों में और आम के बीच में पोलिनेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो क्या बनेगा? स्पीशीज तो अपने एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देगी भाई। ऐसे स्पीशीज क्या चाहेगी? अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए, और अगर वो चाहते हैं कि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे तो उसे ये सेक्सुअल बैरियर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसका होना क्या बहुत ही जरूरी है। पहला स्टेप है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा जी। आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे पहचाना जा रहा है वेदर पोलन सही टाइप का है नहीं। अब आपने कहा सर सही टाइप का है
तो पोलन ट्यूब बनाएगा। कैसे बताते हैं, कैसे? तो मैं सेकंड स्टेप पे आता हूं बेटा। सेकंड स्टेप क्या है? पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। नाम में ही आंसर छुपेगा बेटा जी, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन। कैसे? तो सुनेगा बेटा, ये स्टिग्मा जो जनाब है बेटा जी, ये रिलीज करेगा क्या? इनोसिटोल शुगर को बेटा, ये रिलीज करेगा कैल्शियम को, ये रिलीज करेगा बेटा जी बोरोन को, एंड फ्यू अमाउंट ऑफ कॉपर। ये तो बहुत ही कम होता है, फ्यू होता है, ज्यादा नहीं होता है। ये बेटा रिलीज करेगा यहाँ पे इनोसिटोल शुगर को, रिलीज करेगा कैल्शियम आयंस को, रिलीज करेगा बोरॉन्स को, रिलीज करेगा कॉपर आयंस को, इफ पोलन इज ऑफ राइट टाइप। तो जरा सोचिएगा जरा वर्ड को, मैं यहां बना के आपको समझाता हूं कि भाई ये हमारा पोलन ग्रेन की इंटाइन है, इसके बाहर बेटा ये बैठी हुई थी एक्साइन। जरा समझो, यहां पे ये जो स्टिग्मा जी बैठी हुई है, जरा समझिएगा बात को, इस स्टिग्मा जी ने यहां पे निकाल दिए शुगर के मॉलिक्यूल, कैल्शियम के मॉलिक्यूल, आयंस। तो मैं कहूंगा दे ऑल गेट एंटर विद इन द पोलन ग्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। यानी कि इनोसिटोल शुगर, कैल्शियम, बोरॉन, कॉपर, सब आयंस को बेटा जी एब्जॉर्ब किया पोलन ग्रेन ने बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। तो क्या हुआ होगा सर, जैसे ये सब चीज अंदर गई होगी तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा सोल्यूट, आप वर्ड को समझो, केमिस्ट्री लगाओ थोड़ा सा, ये सब चीजें बेटा जी सोल्यूट हैं, ये सब चीजें बेटा जी एंटर कर गई विद इन द पोलन ग्रेन। तो क्या होगा, पोलन ग्रेन बिकम हाइपरटोनिक। भाई उसमें सोल्यूट का अमाउंट लगातार बढ़ता जा रहा है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो मैं कहूंगा अगर सोल्यूट लगातार इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसके वो कैसा हो जाएगा बेटा जी, हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब अगले वर्ड को जरा समझो, यहां पे ये स्टिग्मा रिलीज करेगा बेटा जी वाटर को, और आप ये कहते हो सर वाटर का मूवमेंट होता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में। तो इसका मतलब जैसे ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, ये यहां से वाटर को भी बेटा जी एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब ये बेटा जी टर्जिड होगा, ये बेटा यहां स्वेलअप होगा, ये बेटा जी यहां फूलना शुरू करेगा, ये स्वेलअप होगा। बट इसके बाहर जो कवरिंग है बेटा जी वो तो एक्साइन की है, और आप ये कहते हो सर एक्साइन को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, तो एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब जब ये टर्जिड होगा तो इसका मतलब यहां पे सेल मेम्ब्रेन पे और इंटाइन के ऊपर बेटा जी पे फोर्स एक्सर्ट होगा, क्योंकि ये लगातार इन सोल्यूट को बेटा जी एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, और उनको अगर लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी को भी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा जी, तो लगातार यहाँ पे टर्जिड होगा, एक फोर्स इसके अंदर क्या होगा बेटा जी यहाँ पे क्रिएट होगा। फोर्स अगर क्रिएट होगा तो एक ऐसी जगह है जहां पे एक्साइन बेटा जी आपकी एब्सेंट है, तो मैं कहूंगा वहां से ये इंटाइन अपने आप को बेटा जी इस तरह से निकालना बेटा शुरू करेगी, और अगर ये इंटाइन ऐसे यहाँ पे ग्रो होना शुरू होगी तो मैं कहूंगा ये है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। नाम को समझो, पोलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की ग्रोथ होना शुरू हो गई। पोलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटा जी ग्रो होना शुरू हो गया, तो यही तो क्या है बेटा जी, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन है। दोबारा बातें कर लेते हैं आपसे। As the stigma recognize कि pollen grain is the right type, as the stigma recognize कि this pollen is of the right type, stigma release inositol sugar, calcium ion, boron and few copper ions that are absorbed by the simple diffusion process
by the pollen grain, and as the pollen grain absorb this solute, it become hypertonic and it cause influx of water within the pollen grain. अगला point, influx of water within the pollen grain cause turgidity of the pollen grain, and it exert a force within the pollen grain, and due to this turgidity, a tube-like outgrowth arise on the pollen grain. pollen grain पे tube-like outgrowth क्या होगी बेटा, यहाँ पे arise होगी, and this tube-like outgrowth is known as pollen tube, and with this release of the ions and the water, pollen tube start formation. वो यहाँ पे अपनी formation को start करेंगे बेटा. तो मैंने स्टेप बोला pollen ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है अपने आप को, पोलन ट्यूब अपने आप को जर्मिनेट कर रही है. आप कह सकते हो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन हो रहा है, तो आप कह सकते हो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा है. दोनों बातें सेम. आई होप आपके लिए वर्ड क्लियर हो गया होगा. चलिए अब थर्ड स्टेप पे आते हैं. सर अभी जर्मिनेट हो गया, अगला स्टेप क्या करेगा? तो मैं कहूंगा अगले स्टेप पे आते हैं बेटा. सी स्टेप है बेटा जी, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब इलोंगेशन. अब लगातार ये ऐसे यहाँ पे केमिकल्स निकालता रहेगा, पोलन ट्यूब ऐसे बनती रहेगी. तो जब मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया तो वहां पे एक वर्ड बोला था हमने बेटा जी, पोलन ट्यूब की ग्रोथ क्या शो करती है? कीमोट्रॉपिक नेचर, कि केमिकल की रिस्पॉन्स में पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है. तो pollen tube germinate in the response of the chemical, and this type of growth is known as chemotropic. पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, मैं वही बात यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूं. तो मैं ये कह सकता हूं इन केमिकल की रिस्पॉन्ड में pollen tube ग्रो कर रहा है, तो यस इट्स द chemotropic growth, इट्स द chemotropic growth. तो वो वाली बात में यहाँ पे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए आपकी. यहां तक की बात. अब सिर्फ ये तो स्टिग्मा की मेम्ब्रेन आ गया, क्या करेगा? मैं कहूंगा अब बेटा जी पोलन ट्यूब का जो टिप है, इट सीक्रेट हार्मोन, इट सीक्रेट एंजाइम, नॉट हार्मोन, इट सीक्रेट एंजाइम. कौन सा बेटा जी? ये निकालेगा बेटा जी यहां पे पेक्टिनेज, सेलुलेज. ये ऐसे स्पेसिफिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और अच्छा वर्ड बोलते हैं बेटा जी. ये क्या निकालेगा बेटा जी? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को निकालेगा, जो हाइड्रोलाइसिस कोज करेगा, ब्रेकडाउन कोज करेगा बेटा जी. यहाँ पे ये पेक्टिनेज निकालेंगे, सेलुलोज निकालेगा, जो स्टिग्मा को बेटा जी रैप्चर करवाएगा. और मेरे बच्चा स्टिग्मा ऐसे रैप्चर हो गई, और ये लगातार यहां से केमिकल निकलते रहेंगे, लगातार पानी इसके अंदर जाता रहेगा. तो आपको दिखाई देगा मेरे बच्चा इस तरह से पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाएगी विद इन द स्टाइल. अब पोलन ट्यूब जो है हमारे महाशय जी, हमारे बेटा जी यहाँ पे जो पोलन ट्यूब महाशय है हमारे, वो आगे बढ़ चुके हैं, और वो आगे बढ़ के कहां जा चुके हैं? वो इस तरह से बेटा जी एंट्री कर चुके हैं विद इन द स्टाइल. बड़ा जबरदस्त टॉपिक चल रहा है, आपको मजा आना चाहिए मेरे पे, बोर नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, आपको बोर नहीं होना चाहिए. अब जरा पॉइंट को समझ के देखो. सर ये जो चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म में, वो भी इस ट्यूब में आ जाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा. तो मैं ऐसा लाइन बना देता हूं, ये जो टिप है इसके पास तो होता है इस वेस्टिटिव सेल का न्यूक्लियस, और बेटा इस वेस्टिटिव सेल के अंदर ही बैठे मेल और फीमेल गैमीट. तो मैं इस तरह से कह रहा हूं, सॉरी नॉट फीमेल की, मेल गैमीट. तो मैं कहूंगा बेटा जी ये एक्चुअली पोलन ट्यूब क्या है बेटा जी? इलोंगेशन ऑफ द वेस्टिटिव सेल. देखो आपके सामने आंसर है. ये जो वेस्टिटिव सेल थी बड़ी वाली, उसी के अंदर लगातार पानी जाए जा रहा है, अगर वही तो स्वेल अप हो रही, तो मैं एक्चुअली क्या कहूंगा यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ द वेस्टिटिव सेल. तो क्या है बेटा जी? यहाँ पे पोलन ट्यूब है. देखो पोलन ट्यूब खिसता जा रहा है, तो पोलन ट्यूब के साइटोप्लाज्म के अंदर तो बेटा जी गैमीट बैठे हुए थे, तो वो भी निकल के इसके अंदर आ रहे हैं बेटा जी. ये चीज आगे बढ़ेगी. अब एक दिन क्लास में किसी उसने ऋषिका ने पूछा सर पोलन ट्यूब कैसे है, स्टाइल अंदर से कैसे, सॉलिड है या आपकी
होलो है, तो मैंने कहा था ये वेरी करेगी, और अगर ये वेरी करेगी तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का फंक्शन भी वेरी करेगा। अब जरा देखिएगा दो तरह की बातें सर, या तो ये पोलन जो अंदर का स्टाइल है वो होलो है, और अगर वो होलो है तो ये अंदर इजीली आपका बेटा जी ग्रो करेगा। बट अगर बेटा जी ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टिश्यू से भरा हुआ है, तो हम टिश्यू को कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्या कहते हैं बच्चा यहाँ पे? कंडक्टिंग टिश्यू। अगर यहाँ पे वो भरा हुआ है तो ये लगातार बेटा जी इस तरह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को और इन एंजाइम्स को निकाल के बेटा जी सेल्स को बेटा जी क्लीव करता हुआ आगे बढ़ेगा। बट याद रखना, अगर स्टाइल सॉलिड है तो वही एंजाइम निकलेंगे और वो अपनी जगह बनाता हुआ आगे बढ़ेगा। बट अगर ये बेटा जी होलो है तो ये एंजाइम अब आगे जाके आपके नहीं निकलेंगे। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पे स्टाइल भी बेटा जी आप इसी तरह से न्यूट्रिएंट को रिलीज करती रहेगी, जो बेटा जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, ये एब्जॉर्ब करता रहेगा, लगातार पानी लेता रहेगा, तो बेटा जी ग्रो करता रहेगा, पहुंचेगा कहां तक बेटा जी आपका? अप टू द फीमेल गैमेट तक। अब एक पॉइंट को समझना बेटा जी, कोई आपसे पूछ ले पोलन ट्यूब की जो वॉल है, जो बाउंड्री है, वो किसकी बनी है? तो देखो बेटा जी ये इंटाइन ही तो है जो इलोंगेट हो रही है बेटा, ये इंटाइन है जो इलोंगेट हो रही, तो मैं कहूंगा एक्चुअली ये भी तो इंटाइन ही तो है। और अगर मेरे बेटा ये इंटाइन है तो इंटाइन किसकी बनी होती? सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी है। किसकी बनी? सेलुलोज की और पेक्टिन की। तो पूछे पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ, तो कह देना इट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये सब बातें यहाँ पे हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बातों को लेकर, आगे बात कहां? इसी तरह वो इस स्टाइल के थ्रू ग्रोथ करता रहेगा, लास्ट में कहां पहुंचेगा बेटा जी? यहाँ पे एट द टिप ऑफ द ओव्यूल पे पहुंचेगा। वहां जाके क्या होगा उसकी बातें करते हैं। आई होप यहां तक की सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। शुरू करें। यहाँ पे आपको स्टेप मैंने बताया, पहले पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, फिर पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, और फिर पोलन ट्यूब का यहाँ पे इलोंगेशन होगा। और अब आता है लास्ट स्टेप बेटा जी आपका डबल फर्टिलाइजेशन। वो डबल क्यों है उसकी बातें करते हैं आपके साथ। प्लीज अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना आप, और फिर भी कोई डाउट क्लियर ना हो तो मुझे कॉल करके मैसेज ड्रॉप करके बेटा जी पूछना, क्योंकि बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, आसान भी है बेटा जी। हम थोड़ा यहाँ पे ओव्यूल का डायग्राम आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि चीजें आपके लिए थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ओव्यूल में क्या घटना घटित हो गया, फर्टिलाइजेशन कैसे हो गया। देखो बेटा ये इंटाइन वगैरह आप जानते हो, उसके हमें बातें नहीं करनी है। ये इसके अंदर बेटा जी इस तरह से आपने पढ़ा था एम्ब्रियो सेल, जहां पे आपने कहा था सर ये जो 3 सेल हैं वो थी बेटा जी एंटीपोडल। आपने यहाँ पे कहा था बेटा जी सर इस तरह से 2 सेल है और उनमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। आपने इन सेल को बोला था बेटा जी सिनर्जिड सेल, और इनके ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा जी इसका नाम था यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस। ये सब बातें पढ़ चुके बेटा जी। आपने कहा था इस तरह से यहाँ पीछे बैठी हुई है बेटा जी एग सेल, और आपने कहा ये सर यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है। ये बेटा जी देखो मैंने आपको ओव्यूल पढ़ाया है, और आपने कहा कि जो बड़ी सेल है बेटा वो है सेंट्रल सेल। सपोज कीजिएगा बेटा जी पोलन ट्यूब आया बनता और अब पोलन ट्यूब बेटा जी यहां से माइक्रोपाइल एंड से बेटा जी एंटर कर रहा है, और ये हमारा अगर पोलन ट्यूब जनाब है जो यहां से एंटर करने वाले हैं, तो मैं कहूंगा भाई इस तरह से इसके अंदर ये मेल के गैमेट है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये बेटा जी पोलन ट्यूब का टिप जो है ये बेटा जी स्ट्राइक करता है टू द सिनर्जिड सेल। पहला स्टेप सुनिएगा क्या होगा फर्टिलाइजेशन में। क्या बोलोगे बेटा जी? टिप ऑफ पोलन ट्यूब स्ट्राइक
स्ट्राइक व्हील और आप कह सकते हो कोलेजन व्हील, कोलाइड, या अब कोलेजन बोलते क्या बोलोगे, स्ट्राइक ही बोल दो। स्ट्रिक व्हील, सिनर्जी सेल, जैसे ही वो सिनर्जी सेल से टकराएगी, ये वाले जो सेल उनसे वो टकराएंगे बेटा जी, इट लीड टू डीजर्नेशन ऑफ सिनर्जी सेल। मतलब ये बहुत क्विक प्रोसेस नहीं है, यस टेक टाइम, यहां टाइम लगने वाला है, बट होता क्या उसको थोड़ा समझिएगा। ये पोलर ट्यूब बेटा जैसे ही सिनर्जी सेल से टकराएगी, वो टकराना एक बेटा जी इंडिकेशन है, वो टकराना बेटा जी चेंज करेगा किस चीज को बेटा जी, ये टकराएगी, ये सेल वॉल जो इसकी है बेटा जी यहाँ पे ब्रस्ट आउट होगी यहाँ पे, और जैसे ही ये होगी बेटा जी, ये सिनर्जी सेल जो है बेटा जी ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। मतलब जो कोलेजन होने वाला है पोलन ट्यूब में और बेटा सिनर्जी सेल में, उसकी वजह से मैं नहीं कहता हूं बहुत तगड़ा वाला कोलिजन होने वाला है, बट ये इंड्यूस करेगा डीजनरेशन ऑफ द सिनर्जी सेल, और ये सेल क्या हो जाएगी बेटा जबकि डीजनरेट हो जाएगी। एंड पोलन ट्यूब रिलीज इट्स कंटेंट विद इन द सिनर्जी सेल, एंड पोलन ट्यूब रिलीज its content within ovule through synergy cell। इन सेल्स के थ्रू अपने कंटेंट को क्या कर रहा है ओव्यूल में रिलीज कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा उसको जरा समझिए। आप ये कहोगे यहां देखो दो मेल गैमीट है बेटा, वन मेल गैमीट गेट फ्यूज विद एग सेल। देखो बेटा ये जैसे ही टकराया सिनर्जी सेल खत्म हो गई और अभी एक मेल गैमीट बेटा जी फ्यूज हो रही है इस एग सेल के साथ में, तो मैं कहूंगी मेल गैमीट भी कैसा है, हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है, that it lead to formation of zygote जो कि बेटा जी डिप्लॉइड होगा। बट यहां पे सर एक मेल गैमीट और भी है, अब ये एग सेल तो बन गई यहां पे, अब दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा बेटा जी, सेकंड मेल गैमीट फ्यूज विद सेंट्रल सेल। अब देखो ये मेल गैमेट था बेटा जी n, और आपने कहा सर ये तो ऑलरेडी 2n है। देखो बेटा जी आप ऐसा कह सकते हो सर इसमें पोलर न्यूक्लियाई है, तो मैं कहूंगी n प्लस n की कंडीशन। देखो देखो यहाँ पे सर ये पोलर न्यूक्लियाई, ये भी तो n है, तो मैं कहूंगी यस बेटा जी। तो यहां पे बनेगी बेटा जी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होगी बेटा जी यहां पे ट्रिप्लॉइड 3n। अब एक बात कहो, during the fertilization in the plant one of the male gamete fuse with the egg cell to form the zygote, and the second male gamete of the pollen grain or the pollen tube get fused with the central cell to form the primary endosperm। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे कितने मेल गैमीट फ्यूज हो रहे थे, आप कहोगे सर 2, तो मैं कहूंगा दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। और इसमें दो कौन कौन से फर्टिलाइजेशन है, तो आप ये नाम लिख सकते हो बेटा जी, दिस फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जर्मेटिव फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि भाई जब गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो जायगोट बना, जायगोट अगली जनरेशन लेके आएगा, तो मैं कहूंगा ये कहलाएगा जर्मेटिव। बट यहां पे जब फ्यूजन होता है तो आप कहते हो सर बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये सर क्या करेगा, मैं कहूंगा भाई देखो इस अब जब आगे सीड डेवलप होगा, मैं कहूंगा सीड में जो एम्ब्रियो बनना है
उस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए बेटा जी न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो यहाँ पे इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को बेटा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो करेगा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म, यहाँ पे डेवलप होकर बनाएगा एंडोस्पर्म जो उसे न्यूट्रिशन देगा। तो मैं कहूंगा भाई किसका काम है न्यूट्रिशन देना, तो मैं कहूंगा इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं बेटा जी, जर्नेटिव एज वेल एज वेजिटेटिव। अब इनका पूछे कोई आपसे डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं कहूंगा पहला ड्यूरिंग जर्नेटिव फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म, that give rise to embryo, जो एम्ब्रियो को बनाएगा अगली जनरेशन को लेके आए। अगला बोलना बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल give rise to endosperm that provide nutrition to developing embryo। जो एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देने का सारा काम कौन करेगा बेटा जी आपका यहाँ पे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बेटा जी। यहाँ पे जब एंडोस्पर्म बनाएगा उस एंडोस्पर्म का काम होगा यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बेटा जी इस एम्ब्रियो। वो क्या करेगा वो बातें अगले वाले लेक्चर्स में करेंगे, बट ये थी कुछ बातें। अब कुछ हिस्ट्री की बातें करते हैं। हिस्ट्री की बातें क्या करें, हिस्ट्री की बातें। ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन सबसे पहले कोई अगर डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था तो उसका नाम तो यहाँ पे जीबी एमेकी। ऑब्जर्व पोलन ट्यूब फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम। पहली बार इस पोलन ट्यूब के बारे में बताने वाला अगर कोई साइंटिस्ट था तो वो कौन था बेटा जी आपका यहाँ पे जीबी अमेकी। तो ये बात याद रखना कि पोलन ट्यूब को डिस्कवर किसने किया, तो याद रख लेना जीबी अमेकी ने उसे क्या किया था बेटा जी यहाँ पे आपका डिस्कवर किया। आई होप ये बात आप बता दोगे। अब पॉइंट आता उसने किसमें इसे डिस्कवर किया था, तो प्लांट का नाम याद रखना बेटा जी पोर्टुलक्का। ये प्लांट इसमें उसने पहली बार बेटा जी यहाँ पे आपका इसे ऑब्जर्व किया था। अब एक छोटा सा पॉइंट और बेटा जी, मेल गैमेट पोलन ग्रेन में तो वो पहुंचे अप टू द फीमेल गैमेट किसके थ्रू बेटा जी पोलन ट्यूब के थ्रू। तो मैं कहूंगा फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमेट आर नॉन मोटाइल and reaches up to female gamete through pollen tube. It is this type of fertilization is known as sphenogamy। तो ये क्वेश्चन भी मेरे बेटा आपको याद रखना है। What do you mean by sphenogamy? The fertilization in which male gamete reaches up to the female gamete through the pollen tube। ऐसा जो फर्टिलाइजेशन है वो कहलाता है स्पिनोगैमी। इट इज फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ये भी बेटा जी किसका फीचर है यहाँ पे आपके
एंजियोस्पर्म के फीचर्स में आते हैं। अब पॉइंट आता है इसको डिस्कवर करने वाला कौन था, इसके बारे में बताने वाला कौन था, तो बताओगे बेटा जी स्ट्रासबर्ग। इसके बारे में बताने वाला कौन था बेटा जी यहाँ पे स्ट्रासबर्ग। किस प्लांट में? मोनोट्रापा, इन मोनोट्रापा, मोनोट्रापा। इस प्लांट में उसने सबसे पहले इसे एक्सप्लेन किया था बेटा स्पिनोगैमी। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब होती है मेज में। मेज का बेटा जी आपका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है जी मेज। कितनी बेटा जी? 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब का साइज है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग और वो किसमें बनती है? जी मेज में बनती है, मेज में बनती है मेरे भाई। ये छोटे छोटे चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इट्स ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, आपको देखना है इसे और अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं मेरे भाई, क्योंकि अपने पास लिमिटेड टाइम है, हमें बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये एंडोस्पर्म कैसे बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बेटा जी, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो सब बातें करेंगे बेटा जी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तो प्लांट ही पूरा नहीं हुआ है, अभी तो एनिमल और बाकी बहुत कुछ आना बाकी है बेटा जी। चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, और इन वीडियोस को जल्दी से बेटा खत्म कीजिएगा। मैं चाहता हूँ लाइव क्लास में आओ तो यहाँ तक का सारा सबका कवर होना चाहिए बेटा जी। अपनी सैटरडे को लाइव क्लास है और हम लेंगे सैटरडे को लाइव क्लास अपनी, तो ये सब चीजें बेटा जब तक कवर होनी चाहिए आपको। चलिए, थैंक यू बेटा।